गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का संस्कृत का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति के श्लोक। नीति के श्लोक में नीति होती है जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि के विषय में अच्छा प्रमाण और चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन नीति के श्लोक में पाया जाता है। संस्कृत में नीति को आधार बनाकर श्लोक रचना करने की और 100 श्लोकों का संग्रह करने की परंपरा अति प्राचीन है। नीति के श्लोक में जो है थोड़े शब्दों के द्वारा बड़े बड़े भावों को, उदात्त विचारों को और श्रेष्ठ विषयों का महत्व विवरण नीति के श्लोक में पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका श्लोक। अर्थागमनो नित्यं रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य च पुत्रोर्थकरी च विद्या सठ जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, नित्य धन का आगमन हो, काया निरोगी हो, पत्नी प्यारी हो और प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो, धन का संग्रह करने वाली विद्या हो। अगर ये 6 आपके पास है तो आप संसार के सबसे सुखी इंसान हो। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम नीचस्य दूषणम अमृत राहवे मृत्युम विषम शंकर भूषणम। कहने का तात्पर्य है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए गलत भी सही हो जाता है, और जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उनके लिए उचित भी अनुचित हो जाता है। जैसे राहु को अमृत पीने से या अमृत पान से भी क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। और शंकर जी तो विषपान करते हैं और भूषित हो जाते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युमापद्यते मोहात् सत्यनापद्यते मृतम्। तो अमरता और मृत्यु दोनों ही अपने ही शरीर में स्थित है। जो मोह में फंसते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जो सत्य को जानते हैं वो अमरता को प्राप्त करते हैं। आपस्सु मृतं जानीयात् युद्धे शूरं धने शुचिं भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान्। मृत्यु को आपत्ति में, शूरवीर को युद्ध में, पवित्रता को धन में, पत्नी को धन के नष्ट हो जाने पर, और भाई बंधु को संकटों में पहचान करना चाहिए। आरोपिते शिलाशैले यत्नेन महतां यथा निपात्यते क्षणेनाद्य तथात्मः गुण दोषियो। जैसे पर्वत पे शिला, बहुत ही कोई भी पर्वत होगा, कोई भी पत्थर पर्वत पर बहुत कठिनाई से चढ़ाई जाती है,
और एक ही पल में नीचे गिरा दी जाती है, वैसे ही प्राणी के अंदर गुण और दोष होते हैं। पर जो गुण होता है वो बहुत कठिनाई से ग्रहण किए जाते हैं और दोष जो है बड़े सरलता से ग्रहण कर लेता है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। परिश्रम करने से दरिद्रता या गरीबी नहीं रहती है। भगवान का नाम लेने से या नाम जपने से पाप नहीं रहता। चुप रहने से लड़ाई झगड़े नहीं होते और जागते रहने से चोर आदि का भय नहीं होता। किम छिद्रम किम नु संगो में किम वास्त्य विनिपातितम कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यं विचिन्तयेत्। मुझ में क्या बुराई है, क्या आसक्ति है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जो नष्ट होने वाली है या नष्ट होने वाली है या नष्ट नहीं होने वाली है। मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, इस विषय में सदा ही सोचना चाहिए। गुणेषु क्रियतां यत्नं किमाटोपि प्रयोजनं विक्रियन्ते न घंटार्भिगार्वः क्षीण विवर्जिता। गुणों का उपार्जन से या गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए। बाहरी दिखावा या आडंबर से क्या लाभ है, क्योंकि घंटे लटकाने से दूध ना देने वाली गाय कभी नहीं बिकती है। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वरस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अर्जिनो भोजनम विषम। निर्धन के लिए जो भोग विलास है, सुख सुविधाएं हैं, वो उनके विष के समान है और जो शक्तिहीन होते हैं उनके लिए युद्ध विष के समान है। अभ्यास न करने के लिए या अभ्यास न करने वालों के लिए शास्त्र जो है वो विष के समान है और अपच होने पर आपके लिए भोजन भी विष के समान होता है। तो स्टूडेंट, आपका अर्थ समाप्त हुआ 4th लेसन का। अब आपके अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।